दोस्तों, अगर आपको कम समय के लिए 1 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड पर लो सिबिल पर पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन से हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने कुछ परमिशन आती है, जैसे कि लोकेशन, डिवाइस, एसएमएस वगैरह की परमिशन। तो इन परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट के लिए नीचे आपको अलाउ वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाउ पर क्लिक करेंगे। परमिशन अलाउ होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 स्टेप में हम यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर हमारी केवाईसी होगी, दूसरा पर्सनल डिटेल देनी है और तीसरा हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आ जाता है। सो यहाँ पर लोन लेने के लिए गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल पूछी जाती है, जैसे कि एंटर योर नेम। हमारा पैन कार्ड पर जो हमारा नाम है वो नाम यहाँ पर हम डालेंगे। नाम डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा एंटर ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आधार वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है वाया आधार ओटीपी, दूसरा है वाया डिजी लॉकर। तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाया आधार ओटीपी जो कि रिकमेंडेड है, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे पर्पस हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, सैलरी डिले, पर्सनल इमरजेंसी, एजुकेशन। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर लोन अमाउंट। आपको कितने लोन की जरूरत है, तो जितने लोन की जरूरत है आपको, आप अपने लोन की अमाउंट को यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए तक का लोन ऑफर होता है। तो 1 लाख से कम ही अमाउंट आपको डालनी है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे जेंडर पूछा जाता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपनी कंडीशन में ठीक है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, हम सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो भाई यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है हाईएस्ट एजुकेशन, हम कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कि 10th पास हैं, 10th से कम हैं, 12th पास हैं, डिप्लोमा, मास्टर या जितने भी पढ़े लिखे हैं, आप अपने केस में उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, हम सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिस कैटेगरी में आप आते हैं। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट आता है, यानी कि अब आपकी जो सैलरी आती है या आपकी जो इनकम आती है, ठीक है, वो आपके बैंक में ट्रांसफर होती है, चेक से आती है या आपको कैश मिलता है। किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम या आपकी दुकान का नाम जो भी है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एंटर ऑफिशियल ईमेल, ऑप्शनल है, तो आपके पास है तो आप डाल सकते हो, वरना इसको छोड़ सकते हो। और उसके बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है योर डेजिग्नेशन, यानी कि हमारी पोस्ट कैसी है, हम जो भी काम करते हैं उसमें हम क्या है, एसोसिएट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, सीईओ हैं या अदर हैं। आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर जो है पूछा जाता है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मंथली इनकम, हमारी एक महीने की इनकम कितनी है, तो जितनी भी आपकी इनकम है 10,000, 20,000, 30,000 जो भी कमा लेते हैं, यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आता है वर्क एक्सपीरियंस। हमसे पूछा जाता है कि हम जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो आपके केस में आपको जितने साल का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसमें से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको महीने की किस तारीख को सैलरी मिलती है या आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है। तो भाई यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे सामने आता है योर रेजिडेंट, हमारा अपना घर है तो ओन, और अगर हमारा किराए का घर है तो रेंटेड। ठीक है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा एड्रेस देखने को मिल जाता है, हमारे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने इसको ब्लर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बताया जाता है कि आप किस बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं, उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाते हैं, या आप सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को यानी कि अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको ना ठीक है जो है बैंक स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करना होगा, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि हमारी वास्तव में कितनी इनकम है, उसी के आधार पर हमें लोन मिलेगा। सो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, पहला
पहला ऑप्शन है वाया ओटीपी, बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाता है। दूसरा है नेट बैंकिंग, यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड नेट बैंकिंग होनी चाहिए। तीसरा आप मैनुअल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे फास्ट ये ऊपर वाला है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है एंटर फोन नंबर लिंक टू योर अकाउंट। हमारे बैंक में जो हमारा फोन नंबर लिंक है, अपना फोन नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक आ जाता है। सो यहाँ पर यूज अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा योर बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई बैंक डिटेल। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही हमारा जो लोन का ऑफर है वो हमारे सामने आ चुका है। फिलहाल आप देखेंगे तो हमारा जो लोन का ऑफर है वो 12,000 रुपये निकल कर आया है। 12,000 रुपये का हम लोन ले सकते हैं। इस पर जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी पड़ेगी 1416 पड़ेगा और ये पैसे काटने के बाद 10,584 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और हमें इस लोन की जो पेमेंट करनी है वो 15,600 रुपये करनी है। और ये जो लोन हमें मिला है दोस्तों 30 दिनों के लिए मिला है, यानी कि 1 महीने के लिए मिला है। तो भाई राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जो हमें लोन मिलता है वो मैक्सिमम 45 दिनों तक के लिए ही मिलता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पर मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का लोन हमें मिल जाता है। इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमें किन्हीं 2 जानने वालों के नाम और नंबर यहाँ पर बताने होते हैं। तो पहले यहाँ पर आप किसी फैमिली मेंबर का नाम बताएंगे, उसका रिलेशन बताएंगे, उसका नंबर बताएंगे और ऐसी दूसरे रेफरेंस में भी आप ऐसे ही बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर बैंक डिटेल। अब आप जिस बैंक में भी इस लोन को लेना चाहते हैं, ठीक है, बैंक की डिटेल देंगे। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नाम से बैंक खाता है, यानी कि आप अपना नाम बताएंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और बैंक का नाम डालेंगे। ये फील्ड भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर ई मैंडेट। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। इनका यूज करके हम ऑटो डेबिट इनेबल कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोन यहाँ से ले रहे हैं अगले महीने वो लोन हमारे बैंक अकाउंट से काट लिया जाए, उसकी परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर मैंने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हमारे डेबिट कार्ड की डिटेल है। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमें अपने डेबिट कार्ड के जो नंबर होते हैं 16 वो यहाँ पर डाल देंगे। हमारा जो डेबिट कार्ड है कब तक वैलिड है अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन पूछा जाता है, तो आपका जो पिन होता है सीवीवी नंबर वो यहां पर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालकर अप्रूव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि हमारा ई मैंडेट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सैंक्शन लेटर आता है और यहां पर हमें देखने को मिल जाती है हमारी जो एनबीएफसी है वो आर के बंसल है। सो यहां पर फिर से चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड डिसबर्ज लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे हमें बताया जाता है कि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर इतना समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5-6 मिनट के अंदर ही जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब उसके बाद दोस्तों जब आप होम स्क्रीन पर जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है, आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपके लोन की टोटल रीपेमेंट कितनी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ड्यू डेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो है राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।